हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर आपका 15 है। ठीक है। हाँ, तो क्लास स्टूडेंट्स क्या है कि आपका जो क्लास 7 का जो 14 चैप्टर तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, एग्जाम्पल से समझा दिया है। आज हम 15 चैप्टर यानी 15 चैप्टर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चैप्टर का नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का वो चैप्टर का नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलते हैं पहचान। एज यूजुअल सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहचान देखेंगे कि हमारे टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो पहचान हमारी क्या है, तो देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। ओके, क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। ओके, और इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो किसी दिए हुए समय पर पूरे होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो किसी दिए गए समय पर पूरे होते हैं। हाँ, तो क्या है कि इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो किसी दिए गए समय पर पूरे होते हैं। ओके, अब नंबर 3, ऐसे वाक्यों में भविष्य में होने वाले प्रायः 2 कार्यों का
वर्णन होता है। ठीक है, देखिए ऐसे जो सेंटेंस है उनमें क्या है, फ्यूचर में होने वाले प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। ठीक है, जो परफेक्ट टेंस है हमारा, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें क्या है कि वाक्यों में जो भविष्य में होने वाले जो कार्य हैं, दो कार्यों का वर्णन होता है। ओके, तो ये हमारी क्या है, पहचान है। हम इन ऐसी पहचान के जरिए समझेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। ओके, देखते हैं रूल्स क्या है इसके। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स देखते हैं हम। अब हम चलते हैं रूल्स। इस टेंस के इंग्लिश, इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में विल हैव या शैल हैव और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे हमारे, उसमें हम हैज, सिंगुलर प्लूरल से नहीं है, सिर्फ आई और वी, आई और वी के साथ हम शैल हैव और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सबके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे और सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे रूल्स की ओर। अब हम चलते हैं दूसरे रूल्स की ओर। ओके, तो क्या है, अगर वाक्य में, अगर वाक्य में दो कार्य आदि हों तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस विल सेड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और
बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अगर वाक्य में दो कार्य आदि हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए, वाक्य में अगर क्या है दो कार्य हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस बिल सेंड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? ये आपके रूल्स हैं। ओके, ओके, अब हम चलते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। Affirmative statements की ओर। Affirmative statements यानी सकारात्मक वाक्यों में। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है कि जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं यानी फ्यूचर परफेक्ट का जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है उसमें क्या यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल्स क्या है कि इस महीने के अंत तक हम एक नया
नया दफ्तर बनवा चुके होंगे। तो क्या है ये हमारा इस महीने के अंत तक हम एक नया दफ्तर बनवा चुके होंगे। ये जो है वाक्य ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इस महीने के अंत तक हम सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। तो वी के साथ हम शैल हैव का यूज करते हैं। वी शैल हैव बिल्ड थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बिल्ड ये न्यू ऑफिस by the end of this month. इस महीने के अंत तक हम एक नया दफ्तर बनवा चुके होंगे। तो we shall have built a new office by the end of this month. ओके, हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल का यूज किया, विल हैव शैल हैव। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा। ओके, एक और देख लेते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है, तो द ट्रेन विल हैव left before we reach the station. ओके, क्या है हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें क्या है, दो वाक्य हैं, दो कार्य हैं ना। इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ट्रेन विल है, पहला जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा ना। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, बिफोर से पहले, वी रीच द स्टेशन। जो दूसरा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा ना। तो वी है तो हमने यहाँ पे सिंपल वर्ब रखा है द स्टेशन। ओके, फुल स्टॉप। तो समझ चुके हैं हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके दो वाक्य एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहला जो सेंटेंस है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन जो बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट्स
नकारात्मक वाक्यों में ओके क्या है कि नेगेटिव वाक्यों में हैव से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यह किताब खत्म नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, जैसे मैं यह किताब खत्म नहीं कर चुका हूँगा, तो क्या है कि आई shall not have finished this book. ठीक है, तो मैं यह किताब खत्म नहीं कर चुका हूँगा, तो आई के साथ shall not have finished this book. ओके, तो रूल क्या था कि हमें shall के बाद और have से पहले not का यूज करना है। तो I shall not have finished this book. ओके, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। ओके, एक और देख लेते हैं। वह खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, तो सी विल नॉट हैव। ठीक है ना, पता है कि हमें विल हेल्पिंग वर्ब यानी विल के पहले और विल के बाद और हैव से पहले नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर हमारा जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रख देना है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ है, खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, तो सी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, फुल स्टॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। Interrogative statements. Okay, interrogative statements यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में विल या shall का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले
जैसे विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अगर हमारे वाक्य में क्या यानी सबसे पहले क्या आता है प्रश्न वाले वाक्यों में, तो हम सबसे पहले विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नंबर 2, जैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग भाई, डियर, भाई आदि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग विल शैल से भी पहले किया जाता है। ठीक है, भाई, डियर, भाट आदि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनसे पहले विल शैल का यूज किया जाता है। ओके, नंबर 3, जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में सभी इंट्रोगेटिव के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, क्या है कि इंट्रोगेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट प्रश्नवाचक वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अगर भाई, वेयर, भाट आदि जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग है विल शैल से पहले किया जाता है, और नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले नॉट का यूज किया जाता है। सभी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में कि लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या वह अपनी नौकरी छोड़ चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या, तो विल आएगा, विल ही, अब हैव आएगा। ठीक है, तो विल ही हैव लेफ्ट देयर जॉब, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें याद रखना है कि जो हमारा क्या अगर आता है पहले, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। ठीक है, फिर अपना थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके,
एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या उसकी शादी हो चुकी होगी? ठीक है, तो क्या, तो विल ही हैव, अगर नॉट होता तो यहाँ, ठीक है, हैव गॉट मैरिड, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमने आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस समझा दिया आज हमने आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।